गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल वेब। आइए हम लोग लीगल चर्चा में जुड़ते हैं। आपके साथ आपके वकील मित्र नसीब अख्तर, एडवोकेट झारखंड हाई कोर्ट रांची। आज हम लोग एक रिसेंट एंड वायरल टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे और ये मुद्दा जो है हमारे आम जनताओं से जुड़ा हुआ है। हमारे सिटीजन्स के ऊपर जो अभी एक खतरा मंडरा रहा है ड्यू टू द वेरियस रीजन्स, और उसमें हमारे रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू रहा है, इसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑन एसआईआर ट्राइब्यूनल जुरिडिक्शन, आप सब जानते हैं कि रिसेंटली वेस्ट बंगाल में एसआईआर से 90 लाख से भी ज़्यादा जो है लोगों का नाम हटा दिया गया है। तो अल्टीमेटली वो एडजुडिकेशन में रखा गया, फिर डिलीटेड हुआ, और जो डिलीटेड हुआ तो फिर उसका राइट ट्राइब्यूनल, तो इन द मीन टाइम जल्दी जल्दी ट्राइब्यूनल गठन हुआ। अब ट्राइब्यूनल में जो एप्लीकेशन डाला गया, एप्लीकेशन पड़ा, उसका अभी पेंडिंग है, एडजुडिकेट है, लेकिन इन द मीन टाइम आपकी वोटर लिस्ट को फ्रीज कर दिया गया। तो लोगों के मन में एक शक पैदा हो गया कि भाई हमारी जो राइट टू वोट का जो मसला है ये क्या होगा और सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर वर्डिक्ट दिया है, क्लियर डायरेक्शन दिया है कि नहीं, यानी जो आपके 23 तारीख को जो वोट है तो उसके पहले जो 21 तारीख तक जो मैटर अपीलेट माने कोर्ट में डिसाइड हो, ट्राइब्यूनल में डिसाइड हो जाता है, तो उसको जो है वोट देने का अधिकार रहेगा। उसी तरह जहाँ पे आपके लास्ट फेज में वोट है, तो ठीक उसके पहले 2 दिन पहले तक का जो डिसीजन आ जाता है ट्राइब्यूनल का, वो 27 तारीख तक उनको भी वोट देने का अधिकार रहेगा। तो ये बातें जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट क्लियरली डायरेक्शंस दे चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑन एसआईआर ट्राइब्यूनल जुरिडिक्शंस, व्हाट इज एसआईआर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो एसआईआर, though not a fixed statutory term in all contexts, generally refers to the scrutiny, special investigations report, and prepared administrative authorities, vigilance bodies, or investigative agencies based as a bias or actions before a quasi-judicial bodies tribunal। तो हम लोग जो अभी मुद्दा डिस्कशंस जो किए वो एसआईआर माने स्पेशल इंसेंटिव रिव्यू जो है उसके बारे में। स्पेशल इंसेंटिव रिव्यूज के बारे में जो हमारी पॉलिटिकली जो सिटीजन्स का जो मैटर है उसके बारे में। अब इसके अलावा हमारे जो एसआईआर है, जो आपको हम लोग टर्म दे सकते हैं कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस रिपोर्ट, चूंकि हम लोग एसआईआर माने स्पेशल इंसेंटिव रिव्यू के बारे में इसके पहले 3 वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे। आज का वीडियो भी चूंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है और स्पेशली द ट्रिब्यूनल के ऊपर, तो उसके संदर्भ में हम लोग चर्चा किए। इसके अलावा जो एसआईआर एब्रीविएशंस का जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो है स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस रिपोर्ट। कभी कभी होता क्या है, आप और हम जो है हाई कोर्ट में क्रिमिनल रेट फाइल करते हैं किसी ये डायरेक्शन दिलाने के लिए कि पर्टिकुलर जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है आपका इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है, प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस में चूंकि वो स्टेट एजेंसीज है,
तो इसीलिए जो है एक हायर अथॉरिटी बना के, हायर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस टीम बना के जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस रिपोर्ट मंगाया जाए। जो काबिलियत है वो जो है सीआईडी के फॉर्म में हो सकता है, या फिर आपको लगता है कि सीआईडी भी, क्योंकि अगर स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ही कोई केस है और चूंकि सीआईडी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो ऐसे सिचुएशंस में हम आप जो है कोर्ट से प्रे करते हैं कि इसको जो है सीबीआई को, इस मैटर को, इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। तो ये जो आपके स्पेशल इंसेंटिव रिपोर्ट और आपके स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस रिपोर्ट, दोनों में ये अंतर है। तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस रिपोर्ट का मतलब जब आपको स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाया जाए, एसआईटी जिसको बोलते हैं, special investigations team. It may be form of the special police officers by the state mechanism, or a special investigations team में आपका सीआईडी हो सकते हैं, या तो फिर अगर हायर अथॉरिटी से भी कोई बड़ा मैटर लगता है तो फिर हमारे कोर्ट में हम लोग प्रे करते हैं कि सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। तो दैट सीबीआई ऑल्सो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। तो अभी जो हम लोग थोड़ा 5 मिनट चर्चा करेंगे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के ऊपर। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आएगा, तो स्टैट्यूटरी टर्म इन ऑल कंटेक्स्ट जनरली रेफर टू द स्क्रूटनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, विजिलेंस बॉडीज और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज यूज्ड एज a bias or actions before the quasi-judicial bodies, tribunals. Can a tribunal rely on SIR? अब सवाल पैदा होता है कि कोई ट्राइब्यूनल जो है इस एसआईआर का, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का, को रिलाई कर सकता है ब्लाइंडली, एकदम अंधे से? नहीं। और मस्ट इट इंडिपेंडेंटली एडजुडिकेट, या तो फिर वो किसी इंडिपेंडेंटली एडजुडिकेट कर सकते हैं। Core principles laid down by a Supreme Court, the Supreme Court has consistently held reports are only input, not evidence per se. कोई भी इस तरह का स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो आता है वो क्या है, एक इनपुट है, उससे कोर्ट को लगता है। ये रिपोर्ट्स आर ओनली इनपुट्स नॉट एविडेंस, कोई एविडेंस नहीं पर से। ट्राइब्यूनल्स मस्ट अप्लाई इंडिपेंडेंट जुडिशियल माइंड, फॉलो प्रिंसिपल्स ऑफ द नेचुरल जस्टिस। ऐसे ट्राइब्यूनल जो है फॉलो करेंगे, क्या फॉलो करेंगे? अपना जुडिशियल माइंड का, इंडिपेंडेंट जुडिशियल माइंड का, एंड प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आप सब जानते हैं, कोई भी केसेस होता है किसी एक पक्ष को सुन के हम कोई जजमेंट दे दे, ये नेचुरल जस्टिस नहीं है। दोनों पक्ष को सुना जाए, दोनों पक्ष को सुनने का मौका दिया जाए, फ्री एंड फेयर ट्रायल हो। दीज आर द कंसेप्ट ऑफ द नेचुरल जस्टिस। तो कहने का मतलब कि फॉलो द प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस, अलाउ क्रॉस एग्जामिनेशन। आपको कोई एग्जामिनेशन हुआ तो उसको क्रॉस करना है, अगर ये सब नहीं करते तो आपका नेचुरल जस्टिस के वायलेशन है। लीडिंग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट स्टेट ऑफ केरला वर्सेस बीकेटी और सादोली गौरसरी डीलर। तो प्रिंसिपली ये है कि इवन इन क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग लाइक टैक्स ट्राइब्यूनल्स and materials collected behind the back of a party cannot be relied upon without giving opportunity of tribunal. इसी तरह reliance to the SIR यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, यहाँ क्या है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कैन बी यूज्ड अनलेस disclosed to affected party opportunity to contest is given। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस टी.आर. वर्मा। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है
प्रिंसिपल्स ये है कि आपके जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, ये आपके एक इनपुट है। आप इसको इनपुट मान करके कोई ट्रिब्यूनल, कोई जुडिशियल सिस्टम्स जो है उसको कंप्लीट एविडेंस नहीं मान सकते। तो ये था फ्रेंड्स आज की जो हमारे एसआईआर वर्सेस एसआईआर यानी स्पेशल इंसेंटिव रिव्यू एंड स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। तो होप सो कि दोनों में आपको अंतर समझ में आया होगा। स्पेशली हम लोग स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का यूज़ जो है काफ़ी गंभीर मुद्दा क्रिमिनल केसेस में करते हैं। तो होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को आगे बढ़ाएं और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद।